पूरी मुल्क के अंदर से कंटोनमेंट बोर्ड्स का खात्मा कर दिया गया है हुकूमत की तरफ से। किस तरह खात्मा किया गया है ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा वीडियो में, और उन सहाफ़ियों को सलाम पेश करना है जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, खासतौर पर जैसे कि अरशद शरीफ साहब। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त वलीद भट्टी। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर क्योंकि आज आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद यह है कि जो मीडिया चैनल्स के ऊपर कदगने लगाई जाती है उनको बैन किया जाता है सच्ची और खरी खबर चलाने की पादाश में, तो उसके खिलाफ भी आवाज़ बुलंद करनी है और उन सहाफ़ियों को सलाम पेश करना है जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, खासतौर पर जैसे कि अरशद शरीफ साहब। उन्होंने इस मुल्क के ऊपर अपनी जान निछावर कर दिया, अपने खून जो है वो इस मुल्क की ज़मीन को अतिया कर दिया है। आज भी पूरी दुनिया के अंदर अगर आप अरशद शरीफ का नाम लेंगे तो सारी दुनिया के अंदर मैं कहता हूँ कि सहाफ़ी जो है उनको पता होगा कि पाकिस्तान का एक सहाफ़ी था मुहिब्बे वतन, जिसको पराए देश रात की तारीखी के अंदर सीने और सर के अंदर गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। नाज़रीन किराम, इसके बाद सलाम पेश करते हैं क्योंकि इस दिन को सलाम पेश करना होता है उन सहाफ़ियों को जो कि सच और हक के साथ खड़े होते हैं। इसके लिए मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ इमरान रियाज, सदीक जान, जवेरिया सदीक और इसके बाद नाज़रीन किराम शिफा यूसुफज़ई और सलमान दुरानी साहब को, जो कि हक और सच की आवाज़ का अलम बरदार बने हुए हैं, सच को बुलंद कर रहे हैं और अपनी नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। और ये किसी भी सहाफ़ी के लिए बहुत ही कठिन है आज के इस दौर के अंदर। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, अगर हम देखें तो आज के दिन 5 से 6 बड़ी खबरें हैं। 5 से 6 बड़ी खबरें यह हैं कि पूरी मुल्क के अंदर से कंटोनमेंट बोर्ड्स का खात्मा कर दिया गया है हुकूमत की तरफ से। किस तरह खात्मा किया गया है ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और इसके बाद मुराद सईद साहब को धमकियां दी जा रही है, कौन सा प्लान बनाया गया, किसने बनाया, क्यों बनाया है, कहां पर कत्ल करना है और वजह क्या बनानी है, ये भी हम आपको बताएंगे। और इसके बाद नाज़रीन किराम, अगर हम देखें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जी नाज़रीन किराम, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जवाब जमा करवा दिया गया और एक नजरसानी अपील भी दाखिल की गई है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तौहीन पार्लियामेंट का कानून भी लेकर आया जा रहा है, उसके बारे में बताएंगे। और कमेटी बना दी गई है ऑडियो लीक के ऊपर जो कि साकिब निसार के बेटे के ऊपर थी। आइए हम अपनी खबर का आगाज करते हैं। आगाज यहाँ से करते हैं कि तौहीन पार्लियामेंट का एक कानून पास करने जा रही है और इसका बिल भी पास कर लिया है पार्लियामेंट ने, और इसकी सजा ये मुकर्रर की गई है कि जो शख्स तौहीन पार्लियामेंट करेगा, खा वो जर्नल हो, खा वो नाज़रीन किराम जज हो, सिविल ब्यूरोक्रेट हो, कोई भी हो, अशराफिया हो, ताजिर हो, अवाम हो, सहाफ़ी हो, कोई भी हो, इवन के गरीब चौकीदार और ठेड़ी वाला भी हो, उसके खिलाफ भी ये तौहीन पार्लियामेंट का कानून जो है ये इस्तेमाल में लाया जा सकता है। और इसकी सजा ये होगी कि 6 माह कैद कर दिया जाएगा और 10 लाख रुपए जुर्माना कर दिया जाएगा, ये इसकी सजा होगी। और जजिस के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता पंजाब साहब, उनको दबाव में लाने के लिए खास तौर पर ये कानून साजी की जा रही है। अब यहाँ पर कानून साजी करने वाले कौन है? हमारे जिनको हम मुंतखब करते हैं, और उनसे ऊपर जो जिनकी तौहीन पहले से होती आ रही है वो जजेस और जनरल्स को मुंतखब करते हैं। यहाँ पर ये पूरी दुनिया के अंदर वाहिद मुल्क है जहाँ पर जजेस की तौहीन होती है, जहाँ पर जनरल्स की तौहीन होती है, जहाँ पर आलिया अदलिया के जो मातहत जजेस होते हैं उनकी तौहीन भी होने लग गई है। और इसके बाद नाज़रीन किराम, अब ये तौहीन पार्लियामेंट भी करने जा रहे हैं, यानी कि तौहीन का एक कानून बनाने जा रहे हैं। लेकिन 23 करोड़ आवाम जो इस मुल्क के अंदर बस रही है, जिसको रोजाना रोनते हुए ये आगे बढ़ जाते हैं, अपने कारोबार चमकवाते हैं, अवाम के टैक्स का पैसा खा जाते हैं, उसके लिए कोई तौहीन नहीं है। वो बगैर और लामहदूद तौहीन है उसके लिए, वो खुद ही तौहीन है अपने लिए। पाकिस्तान की 23 करोड़ आवाम खुद अपने लिए तौहीन है, उसके अंदर मैं भी शामिल हूँ कि किस तरह से हमने इस मुल्क को लेकर आगे जाना है, किस तरह से लेकर जा रहे हैं, किस तरफ हम इस मुल्क को लेकर जा रहे थे। अब कुछ एक तब्दीलियां आई हैं, आने वाले वक्तों के अंदर उसका मज़बूत पहलू निकलता है या मनफी पहलू निकलता है, ये आने वाले वक्त के ऊपर डिपेंड है। इसके बाद जी इलेक्शन कमीशन ने आला अदलिया का जो दायरा इख्तियार है उसको चैलेंज कर दिया है। नजरसानी की अपील दाखिल कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर और कहा गया कि इलेक्शन तारीख का ऐलान आला अदलिया का दायरा इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट को नाज़रीन किराम वो कह रहे हैं कि फैसला देते हुए आईनी जिम्मेदारी की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। आइन में रियासती इदारों के दरमियान इख्तियारात का वाज़ेह तयन किया गया है। आगे चलते हैं। आईन पाकिस्तान तमाम कवानीन की बुनियाद है। सुप्रीम कोर्ट किसी दूसरे इदारे के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट 4 अप्रैल के फैसले पर नजरसानी करे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को यहाँ पर कहा गया कि वो अपने 4 अप्रैल का जो उन्होंने फैसला दिया था 14 मई को इलेक्शन करवाने का पंजाब के अंदर, उसके ऊपर नजरसानी, और ये भी कहा गया एंड के ऊपर कि 14 मई को अब इलेक्शन किसी सूरत भी नहीं हो सकता पंजाब के अंदर। अब यहाँ पर ये जो इनको कह रहे हैं आईन पाकिस्तान तमाम कवानीन की बुनियाद है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब को बुनियादी तौर पर कानून समझाया जा रहा है कि आइन क्या है और आप क्या कर रहे हैं। हालांकि इनको ये नहीं पता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आइन के अंदर लिखा हुआ है जब असेंबलियां डिसॉल्व होंगी तो 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन करवाने हैं। और ये जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं
इनको नाज़रीन कराम कोई खौफ नहीं है आइन तोड़ने का, इनको कोई खौफ नहीं है कि अगर मैंने आइन को रोक डाला तो कल को मेरे ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा, क्योंकि पीछे से इदारों की सपोर्ट है इनको। इदारे नहीं चाहते कि इस मुल्क के अंदर इलेक्शन हो और इस मुल्क के अंदर तमाम सियासी जमातें इकट्ठी बैठकर इस मुल्क को आगे लेकर चलें। इदारे चाहते हैं ये मुल्क अभी तक भी उनके कंट्रोल के अंदर है। अब इसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट इदारे के तौर के ऊपर मैं, जब मैं इदारा कहूँ तो आपने फौज नहीं समझ लेना, इस्टेब्लिशमेंट समझना। और इस्टेब्लिशमेंट कौन है ये मैं आपको अपने पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ कि आर्मी इज नॉट establishment. Establishment is the group of some ulama ikrams, bureaucrats, journals, even politicians, many more. But it is not a group of army, single group of army. तो आगे चलते हैं जी, हम आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान को कल पेश होने का हुक्म। कल अगर इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश नहीं हो रहे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, यानी कि उनकी जो 9 मुकदमात के अंदर दरख्वास्त जमानत है उसको खारिज कर दिया जाएगा। इसके बाद जी कमेटी बना दी गई है ऑडियो लीक के ऊपर, जो कि नजम साकिब साहब की हुई थी अबू जर चढ़ के साथ, पीटीआई के टिकट होल्डर जो है। उस कमेटी को हेड करेंगे असलम भूतानी साहब, चेयरमैन होंगे। इसके बाद शाहिद अख्तर मेंबर होंगे, अबू बकर साहब ये मेंबर होंगे। इसके बाद बर्जीस ताहिर साहब, शेख रुहेल असगर साहब, हुसैन ताहिर साहब, नाज बलोच साहिबा, खालिद मक्सी साहब, वजिया कमर साहिबा और इसके बाद नाज़रीन कराम अफजल ढांडला साहब, ये उस कमेटी के मेंबर हो गए। यानी कि 10 रुकनी कमेटी है। इसने 15 मई तक यानी कि जमा करवानी है रिपोर्ट अपनी स्पीकर ऑफ कौमी असम्बली, नेशनल असम्बली जो है। इसके बाद जी चेयरमैन पीएससी ने बुला लिया है जी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को। 15 मई को पेश होने का हुक्म दिया गया है। अगर 15 मई को पेश नहीं होते रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तो उनके वारंट्स जारी कर दिए जाएंगे और गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म जारी किया जाएगा। ये चेयरमैन पीएससी नूर आलम खान का बयान सामने आया, उन्होंने हुक्म सादिर किया है। अब उनको ये कहा गया है कि जब आप आए तो 2010 से लेकर 2021 तक के जो रिकॉर्ड है उसका ऑडिट करवाएं। ये नोटिस भी जारी कर दिया गया है, ये ऑडिट करवाकर सुप्रीम कोर्ट के जो माली मामलात है उनका पीएससी के अंदर जमा करवाएं। उनको कहा गया कि अगर आप नहीं आ रहे तो आपको 16 मई के बाद गिरफ्तार करके पेश किया जाएगा, यानी कि वारंट जारी कर दिए जाएंगे आपके। यह तारीख में पहली बार हो रहा है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को बुला लिया। इसके बाद जी हम बात कर लेते हैं मुराद सईद साहब के ऊपर। मुराद सईद को नाज़रीन कराम बहुत ही सख्त सजा दी जा रही है। किस लिए सजा दी जा रही है? क्योंकि वो कबायली इलाके से ताल्लुक रखते हैं। उसका ताल्लुक किसी अमीर तरीन और ताजर बिरादरी से नहीं है, उसका ताल्लुक पंजाब से नहीं है, सिंध से नहीं है, उसका ताल्लुक केपीके से, सवात से है। तो उसको सजा ये दी जा रही है कि उसके खिलाफ कैंपेनें चलाई जा रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं, आए रोज उसको धमकी दी जा रही है कि आप क्यों आवाज बन रहे हैं अपने इलाके की, सवात के लोगों और केपीके के लोगों की आवाज क्यों बन रहे हैं आप। ये मुराद सईद साहब को सजा दी जा रही है और सजा के मुस्तहिक इसलिए है क्योंकि जब वो वफाकी वजीर थे तो वाहिद वजारत थी पाकिस्तान पोस्ट और मवासलात की वजारत, जिसको नफे से यानी कि जो नुकसान होता है वहां से लेकर नफे तक लेकर आए थे, यानी कि मुनाफे तक लेकर आए थे। और ये सबसे ज्यादा तरक्की करने वाली 2 वजारतें थी जो मुराद सईद साहब के पास थी। और इमरान खान साहब के जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जब प्ले की जा रही थी तब नाज़रीन कराम इमरान खान ने पूरे वफाकी वज़रा का एक ग्रुप के तहत ऑडिट करवाया था कि किसने कितना काम किया। फिर उनको एक शील्ड दी गई थी जिसके अंदर मुराद सईद साहब की वजारत सबसे पहले नंबर पर आई थी और सबसे ज्यादा उसने पॉइंट्स हासिल किए थे। और मुराद सईद की जो वजारत थी वो सबसे ज्यादा यानी कि तरक्की करने वाली, और इसने पाकिस्तान पोस्ट और जो हाईवेज और मोटरवेज का डिपार्टमेंट है इसको नफे में लेकर आई थी, यानी कि एक मुनाफा बख्श इदारा बनाया था मुराद सईद ने अपनी मेहनत से, दिन रात मेहनत करके। और ये मानते हैं मोटरवे के मुलाजमीन और पाकिस्तान पोस्ट के मुलाजमीन जो हैं, ये नाज़रीन कराम मानते हैं कि मुराद सईद जो है इसने बहुत ज्यादा काम किया। और बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि मेरा क्या तजुर्बा रहा है तो मैंने भी शख्स को बहुत ज्यादा काम करते हुए देखा है। और अब इसको सजा इसलिए दी जा रही है क्योंकि सबसे ज्यादा ये इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है और इमरान खान का डट के साथ दे रहा है और इमरान खान साहब का साथी है, वर्कर है, सिपाही है। जहां पर इमरान खान जाते हैं ये उनके साथ होता है। आगे बात करते हैं जी, इसको जो धमकियां देने वाले सहाफी हैं उनके अंदर वही सहाफी शामिल किए गए हैं, वही खबरें दे रहे हैं अमार मसूद साहब और वकार सफी साहब, जो कि अरशद शरीफ साहब के लिए भी इस तरह के जज्बात रखते थे। जज्बात यानी कि इसी तरह का ख्यालात रखते थे कि इनको शहीद कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा अगर ये बाहर निकलेंगे। तो इमरान रियाज साहब की तरफ से ये कहा गया कि डीसी माला कांड की तरफ से ये तस्दीक की गई है नाज़रीन इकराम, ये कहा गया है कि मुराद सईद को गिरफ्तार करने के लिए रियासती इदारे हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मुराद सईद साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन हमें भी पता है कि मुराद सईद साहब कितने मुहिब्बे वतन हैं।
وہ اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ کس قدر جڑے ہوئے ہیں اور پاکستان کے اندر کس قدر لوگ ان کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہم آپ کو بتائیں مراد سعید صاحب نے ایک اپنا بیان بھی جاری کیا جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سزا دی جا رہی ہے اور مجھے ارشد شریف نرس کے اوپر قتل کر دیا جائے گا، یعنی کہ شہید کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد چل جاتے ہیں جی، پورے ملک کے اندر ناظرین کرام کنٹونمنٹ بورڈز ختم کر دیے گئے۔ اب یہ سوچیں گے کہ آپ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی بات نہیں کر رہا، اپنے ہمسایہ ملک بھارت کی بات کر رہا ہوں، انڈیا کی بات کر رہا ہوں، ہندوستان کی بات کر رہا ہوں میں۔ وہاں پر پورے ملک کے اندر 62، یعنی کہ انہوں نے ایک سروے کروایا جس کے اندر حکومت کو پتہ چلا کہ پورے ملک کے اندر 62 کنٹونمنٹ بورڈز ہیں۔ تو حکومت وقت نے 27 اپریل کو ایک نوٹیفکیشن جاری کیا جس کے تحت پورے ملک کے اندر جتنے بھی کنٹونمنٹ بورڈز تھے ان کو تحلیل کر دیا گیا ہے، یعنی کہ جو علاقائی ہے، رہائش شہری علاقے ہیں جو کنٹونمنٹ بورڈز کے اندر آتے ہیں وہ میونسپل کمیٹیز کو چلے جائیں گے، اور اس کے علاوہ ناظرین کرام جو علاقے آرمی کے انڈر آتے ہیں یعنی کہ آرمی کے زیر استعمال ہیں ان کو ملٹری اسٹیشن کا درجہ دے دیا جائے گا۔ اور اس کی ابتدا کی جا رہی ہے جو چائنا کے ساتھ ان کی سرحد رکھتی ہے اور اس کے ساتھ جو ان کی اسٹیٹ ہے ہماچل پردیش وہاں سے کی جا رہی ہے، اور اس کو اب ملٹری اسٹیشن کا درجہ بھی دے دیا گیا ہے، یہ یعنی کہ جو ابھی سامنے آئی ہے۔ اس طرح یہ کرنا یہ جا رہا ہے کہ برطانوی نوآبادیاتی دور سے قائم کنٹونمنٹ بورڈز کا نظام ختم کرنے جا رہی ہے یہ انڈین حکومت، یعنی کہ اپنے شہریوں کو سہولت دے رہی ہے۔ اب اس دوسری طرف آ جاتے ہیں پاکستان کے اندر اس وقت کتنے ناظرین کرام کنٹونمنٹ بورڈز ہیں۔ تو اگر ہم جو اس کی آفیشیل ویب سائٹ پر جا کر چیک کریں تو وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جب پاکستان آزادی سے لے کر اون ورڈز 23 سے لے کر 44 کنٹونمنٹ بورڈز تک پہنچا ہے، لیکن اگر ہم ویکیپیڈیا کے اوپر چیک کریں تو یہ تعداد بتائی جا رہی ہے ویکیپیڈیا کے اوپر 56 کی، یعنی کہ 56 کنٹونمنٹ بورڈ اس وقت پاکستان کے اندر زیر استعمال ہیں، جس کے اندر میں اگر آپ کو بتاؤں 2013 کا جو ریکارڈ سامنے آیا ویکیپیڈیا کے اوپر جو میں نے دیکھا ہے تو پنجاب کے اندر 27 کنٹونمنٹ بورڈز ہیں، کے پی کے اندر اور سندھ کے اندر 10 ہیں، اس کے علاوہ 7 بلوچستان کے اندر ہے اور 2 گلگت بلتستان کے اندر اور ایک میرے خیال میں کشمیر کے اندر ہے۔ تو یہ آج کی ساری خبریں تھیں۔ اللہ حافظ ناظرین کرام، آپ ہمارے چینل کو اسی طرح لائک کریے، سبسکرائب کریے، شیئر کریے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے تاکہ جتنی بھی آنے والی ویڈیوز وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔